तो आज आपका भाई आपको मिलाने वाला है अभी के मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन से। लेकिन फोन है कहाँ? तो ये रहा फोन, एंड ये फोन 11,000 रुपए में काफी तगड़ी शक्तियों के साथ आता है। तो इसे हम अंडररेटेड नहीं रहने देंगे, हम अपने चैनल पर इसे कवर कर रहे हैं। तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें भी अंडररेटेड मत रहने दो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट का एम किया है। बाकी इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। तो ये है Redmi का 10 और ये 11,000 रुपए का फोन है। और इस प्राइस रेंज के अंदर इसमें Snapdragon 680 प्रोसेसर दिया है, जो कि 6nm बेस है। और कुछ कंपनी इस प्रोसेसर को 20,000 रुपए में देने वाली है। तो यहाँ पर Redmi ने इस मामले में काफी अच्छा काम करा है। और Redmi ने सिर्फ प्रोसेसर नाम के लिए नहीं दिया, इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज भी कराया है। यहाँ पर हमने ऑन पेपर टेस्ट रन कराया है। सीपीयू थ्रोटल के अंदर आप देख सकते हैं 81% की कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल रही है एंड चिप्स भी काफी सही हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। मैंने देखा है इस प्राइस रेंज के जो फोन है उनके प्रोसेसर मल्टीटास्किंग को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, और ये उस चीज को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। इवन इसके अंदर जो स्टोरेज टाइप है उसे सुनने के बाद शायद आप अपनी कुर्सी या बेड से उठ जाओगे, क्योंकि इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज दी है और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी काफी सही है। डे टू डे लाइफ में टास्क को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। और Redmi के इस प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक ये पहला फोन है जिसके अंदर MIUI 13 मिलता है। हालांकि Android 11 पर है, बट मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े हैं जहां पर लिखा है कि अभी Android 12 के अपडेट पर काम कर रहे हैं और आपको जल्दी Android 12 की अपडेट मिल जाएगी। बाकी इस फोन का ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम भी अच्छा है, लेकिन इस फोन के अंदर एनिमेशन नहीं मिलती। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जेस्चर कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। इवन इसके अंदर रैम बूस्टर का भी ऑप्शन मिलता है अप टू 2 GB तक। अब इस प्राइस रेंज की ऑडियंस गेमिंग तो नहीं करती, लेकिन अगर आप रोजमर्रा जिंदगी से थक गए और थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर BGMI में 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। और इसके अंदर अगर आप खेलोगे तो कोई भी हीटिंग इशूज नहीं है, काफी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर जायरो नहीं है, बट जो कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिलती है ना गेमिंग में, वो अविश्वसनीय है। बाकी फोन के अंदर ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है एंड अच्छी बात यह है कि इसके साइड में गैस किट भी है। आपके फोन पर अगर पानी भी गिर जाता है तो आसानी से अंदर नहीं जाएगा। बाकी मैंने एक चीज देखी है, इस प्राइस रेंज के यूजर ना 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और इस फोन को आपके भाई ने यूज करके कुछ कॉल भी किए हैं। इस फोन के अंदर कैरियर एग्रीगेशन तो नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे यूज करा कॉल के टाइम पर मुझे कोई भी कॉल ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिली एंड मस्त सिग्नल मिलते हैं इसके अंदर। बाकी इसके अंदर आपको गूगल डायलर दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप कॉल रिकॉर्ड तो कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को पता लग जाएगा। बाकी एक और चीज इस फोन की जिसने आपके भाई को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इसके कैमरा। यहाँ पर फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और वीडियो के अंदर आप कलर्स देख सकते हैं, डिटेल मस्त है। हालांकि इस प्राइस रेंज के जो फोन है वो आपको स्टेबलाइजेशन नहीं देते और वही चीज यहाँ देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पर अगर फोटो की बात करूं तो कलर्स देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स भी मस्त है, डायनेमिक रेंज भी मस्त है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी भाई काफी मस्त देखने के लिए मिलता है एंड लाइट कंट्रोल भी मेरे को काफी सही लगा। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा काफी सही है। इसी तरीके से बैक कैमरा देखने के लिए मिलता है। बैक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है एंड यहाँ पर अगर वीडियो की बात करें अगेन जो कलर्स हैं, जो डिटेल्स हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड है वो मस्त देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर से इस प्राइस रेंज के फोनों के अंदर हमें स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, तो वही यहाँ देखने के लिए मिला है। बाकी अगर फोटो की बात करें तो भाई बैक कैमरा की फोटो से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, कलर्स काफी अच्छे हैं, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है। बैक में अगर लाइट है तो उसे भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा के साथ आता है फोन इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी बात करें इस फोन की डिस्प्ले की तो इसके अंदर IPS LCD पैनल दिया HD+ यानी कि 720p डिस्प्ले, और उस हिसाब से इस डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को ठीक लगी एंड इसके बेजल्स और चिन्ह काफी कम है। बाकी अगर आप इसके अंदर कंटेंट देखते हो इसके अंदर कलर्स अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और किसी भी तरीके का कोई टिंट मेरे को नहीं मिला। इवन इस फोन की डिस्प्ले के अंदर आप OTT प्लेटफॉर्म पे फुल HD के अंदर कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हैं, बिकॉज इसकी डिस्प्ले वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आती है। और इस डिस्प्ले के अंदर मेरे को किसी भी तरीके का स्क्रीन ब्लीडिंग इशू देखने के लिए नहीं मिला, जो कि नॉर्मल IPS LCD पैनल के अंदर बट इसके अंदर नहीं है। बाकी हमने इसे आउटडोर में भी टेस्ट करा है, आउटडोर के अंदर भी इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी इसके साथ। और इसके अंदर मोनो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक लाउड लगे मेरे को। बाकी अगर आपको ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना है तो इसके अंदर 3.5mm जैक का गड्ढा भी दिया है, तो आप इसका भी उपयोग ले सकते हैं। और एक मस्त चीज दिखाते हैं इस फोन के बारे में, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का बताओ मेरे को देख के। इसमें ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, ना ही फ्रंट में मिलता है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है इस कैमरा मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है और ये काफी अच्छे से ना छिप जाता है। और इसकी स्पीड की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पीड भी काफी सही देखने के लिए मिलती है एंड इसका जो डिजाइन है काफी ज्यादा क्लीन है और ये फोन ना मोटा भी नहीं है, काफी अच्छी इन हैंड फील ये ऑफर करता है। बाकी इसकी बिल्ड की बात करें तो फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है और बैक में जो टेक्सचर है ना ये काफी ज्यादा मस्त लगा मुझे।
इवन इस फोन का जो बैक डिजाइन है ना, फिंगरप्रिंट और स्मच प्रूफ भी है, आप इसे विदाउट कवर भी मस्त यूज कर सकते हो। बाकी इस फोन की जो एक और मेन हाईलाइट है वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर 6000 mAh का बैटरी दिया है एंड उसके हिसाब से भी यहाँ पर जो थिकनेस है और जो इन हैंड फील है फोन की वो काफी अच्छे से मैनेज की है रेडमी ने। और जो 6000 mAh का बैटरी है ना, ये सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को, लेकिन बॉक्स के अंदर 10 वोल्ट का ही चार्जर दिया है। और मैंने इसे चार्ज करके देखा 0 to 100 ये 3 आवर से थोड़ा सा ज्यादा ही लेता है। और इस प्राइस रेंज की ऑडियंस मैंने जितना देखा है ना, उनका मेन फोकस होता है बैटरी बैकअप। और मैंने इसे जितना भी टेस्ट करा, मैंने इसे हैवी से हैवी टेस्ट करके देखा हुआ है और मेरी एक दिन की यूजेज के बाद भी इसमें 40% बैटरी बच जाती थी। तो मैं ये चीज कह सकता हूं अपने पर्सनल यूजेज के हिसाब से कि ये आपको इजीली 9 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम तो दे ही देगा। और कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर आप लगातार 10 घंटे तक गेम प्ले कर सकते हो और ये आपको 24 दिन तक का स्टैंड बाय पे बैटरी बैकअप देगा, जो कि काफी कमाल की चीज है इस प्राइस रेंज की ऑडियंस के लिए। तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो रेडमी ने जब 9 प्राइम निकाला था, मेरा फेवरेट फोन था, मैंने काफी लोगों को रिकमेंड करा है। अब ना मेरा फेवरेट फोन इस प्राइस रेंज के अंदर ये बन चुका है। ये भी Redmi 9 Prime की तरह तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आता है, तगड़े कैमरास के साथ आता है, इवन इसका बैटरी बैकअप उससे भी ज्यादा सॉलिड है। तो आप मुझे बताना आपको कितना अच्छा लगा ये फोन। मेरे को तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFD and Fox guys।